ओम नमः शिवाय। प्यारे भक्तगणों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। आज हम सुनेंगे अमावस्या और पूर्णिमा, दो बहनों की कहानी। कहानी बहुत ही रोचक है और सुनने में आपको अच्छा भी लगेगा। यह कहानी व्रत और त्योहार में सुनी जाने वाली कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक राज्य में एक राजा और एक रानी रहते थे, जिनकी 4 संतानें थीं, 2 लड़के और 2 लड़की। एक का नाम पूर्णिमा तथा दूसरी लड़की का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर के कामों में निपुण थी और घर का पूरा काम भी करती थी और भगवान की पूजा अर्चना भी किया करती थी। इसके अतिरिक्त वह गौ माता की सेवा भी किया करती थी। और उसकी दूसरी बहन अमावस्या ना तो घर का कोई काम करती और ना ही भगवान की पूजा अर्चना करती, ना ही वह कभी गौ माता की सेवा करती। पूर्णिमा सर्वगुण संपन्न थी, फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों तथा पुत्री अमावस्या को ही प्यार करते थे और वह पूर्णिमा से प्यार नहीं करते थे। वह उसके साथ पूर्णतः भेदभाव करते थे। राजा के चारों पुत्र और पुत्री धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। जब वे बड़े हो गए, राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह योग्य कन्याओं के साथ करा दिया। इसके बाद रानी ने राजा से कहा, अब दोनों पुत्री विवाह योग्य हो गई हैं और इन दोनों का भी विवाह करा दो। लेकिन पुत्री अमावस्या का विवाह किसी बड़े खानदान में कराना और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब परिवार में कराना, क्योंकि पूर्णिमा को केवल भगवान की पूजा पाठ करना ही पसंद है और गाय की सेवा करना पसंद है। अब रानी ने राजा को दोनों पुत्रियों का रिश्ता तय करने के लिए भेज दिया। राजा ने अपने पड़ोसी राज्य में जाकर वहाँ के राजा के पुत्र से अमावस्या का रिश्ता तय कर दिया और वहीं पास के गांव में जाकर एक गरीब परिवार के लड़के से पूर्णिमा का रिश्ता भी तय कर दिया। यह सारी बात जाकर राजा ने अपनी रानी से बताई तो रानी सोचने लगी कि अब देखते हैं भगवान कैसे मदद करते हैं पूर्णिमा की। यह तो बहुत पूजा पाठ करती है और भगवान में मगन रहती है। पूर्णिमा का भाई और भाभी पूर्णिमा से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि पूर्णिमा उनके घर के कामों में उनका साथ देती थी और कामों में उनका हाथ भी बटाती थी। और यहीं उनकी दूसरी बहन अमावस्या उन पर अपना रौब जमाती और घर का कोई काम भी नहीं करती। कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों पुत्रियों का विवाह हो गया। राजा और रानी की विवाह के बाद अपनी दोनों पुत्रियों को विदाई देते हैं। विदाई देते समय राजा और रानी पुत्री अमावस्या को बहुत सारा धन और दौलत देकर विदा करते हैं और पूर्णिमा को भी कुछ भी नहीं देते, खाली हाथ अपने घर से विदा कर देते हैं। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल को चली जाती हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अमावस्या अपने घर पर शिव जी की कथा रखती है, जिसमें वह सभी गांव वालों को निमंत्रण देती है और अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाती। जब गांव की सभी औरतें अमावस्या के यहाँ जाती हैं तो यह सब दृश्य पूर्णिमा अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़ी होकर देखती है। तब वहाँ से गुजर रही औरतें पूर्णिमा से कहती हैं कि तुम्हारी बहन के यहाँ शिवजी की कथा रखी है, क्या तुम नहीं चलोगी पूर्णिमा? पूर्णिमा ने कहा, मुझे निमंत्रण नहीं आया, इसलिए मैं नहीं जा सकती। सभी गांव की औरतों ने पूर्णिमा से कहा, बुलाया नहीं तो क्या हुआ, भगवान शिव की कथा है, तुम हमारे साथ चलो। गांव की सभी औरतों की बात मानकर पूर्णिमा भी उनके साथ भगवान शिव की कथा सुनने अमावस्या के घर जाती है। जब अमावस्या की नज़र पूर्णिमा पर पड़ती है तो वह कहती है कि तुम यहाँ कैसे चली आई, मैंने तो तुम्हें बुलाया ही नहीं था। खैर कोई बात नहीं, अब तुम आ गई हो तो चुपचाप बैठी रहना। और यह कहते हुए अमावस्या ने पूर्णिमा की गरीबी का भी मजाक उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे और वह रोते रोते मन ही मन पूर्णिमा भगवान शिव से विनती करने लगी, हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना गलत है? गौ माता की सेवा करना गलत है? आखिर मेरी गलती क्या है? आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कब बनाएंगे? पूर्णिमा बार बार भगवान शिव से यही कहती। इतने में शिव कथा पूरी हो जाती और अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगती। वह सभी लोगों को प्रसाद देती, लेकिन पूर्णिमा को वहाँ वह प्रसाद नहीं देती। पूर्णिमा बिना प्रसाद के अपने घर लौट जाती। रास्ते में वह यह सोचते हुए चलती, यदि बच्चे उससे कथा का प्रसाद मांगेंगे तो वह उन्हें क्या जवाब देगी।
उसने सोचा था कि वह अपने मायके अपने भाई और भौजाई के यहाँ जाएगी और वहाँ जाते हुए बच्चों के लिए कुछ लाएगी। ऐसा सोचते हुए वह अपने घर वापस लौट आई। घर लौटकर आने के बाद वह अपने पति और बच्चों से कहती है कि वह अपने मायके जा रही है। पति ने कहा ठीक है। और कुछ समय के बाद पूर्णिमा अपने मायके के लिए रवाना हो जाती है। चलते चलते रास्ते में एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी का पौधा लगा था। उस चौधरी पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। वह कोई और नहीं, साक्षात तुलसी माँ थी। उस बूढ़ी माता ने पूर्णिमा से कहा, बिटिया तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा अपना परिचय देती है। परिचय देने के बाद बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यहाँ तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई भी कर दो, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ, मैं तुलसी में पानी डाल देती हूँ और यहाँ की सफाई भी कर देती हूँ। पूर्णिमा ने साफ सफाई करने के बाद बूढ़ी अम्मा को भी नहला दिया और बूढ़ी अम्मा की भी सेवा की, उनके पैर दबाए। और बूढ़ी अम्मा ने कहा कि माँ जी और बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूँ, और कोई काम हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं कर दूँगी। अम्मा ने कहा कुछ नहीं, तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है, मैं आपसे मिलते हुए जाऊंगी। वापस आते वक्त आपसे मिलने हुई जाऊंगी। कुछ समय आगे चलने के बाद एक शिव मंदिर आया। वहाँ पर उसे एक बूढ़े बाबा मिले जो मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। वह कोई और नहीं, साक्षात भोलेनाथ थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा कि कहाँ जा रही हो तुम, कौन हो? तब पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। फिर उस बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा इस चबूतरे की और इस मंदिर की सफाई कर दो। तब पूर्णिमा ने मंदिर की और चबूतरे की सफाई कर दी और वहाँ पूजा पाठ अर्चना भी किया। साफ सफाई पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने बूढ़े बाबा को भी नहला दिया और उनसे कहा कि बाबा और कोई काम हो तो आप मुझे बताइए। बाबा ने कहा नहीं बेटी, अब तुम जाओ और वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने कहा जी बाबा ठीक है, वापस आते हुए आपसे मिलूंगी। आगे चलते चलते कुछ दूर चलने के बाद पूर्णिमा को एक काली जी का मंदिर दिखा। वहाँ भी एक बूढ़ी अम्मा चबूतरे पर बैठी हुई थी। उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तब पूर्णिमा ने उस बूढ़ी औरत को भी अपना परिचय दिया। बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा यहाँ पर सभी पूजा पाठ करने आते हैं, लेकिन कोई भी मंदिर की साफ सफाई नहीं करता, इसलिए तुम मंदिर की और चबूतरे की साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माताजी। पूर्णिमा मंदिर की और चबूतरे की साफ सफाई करने लगी और पूजा पाठ भी करी। माताजी का श्रृंगार भी किया। उस बूढ़ी अम्मा को भी नहला दिया और बूढ़ी अम्मा के पैर भी दबाए और कहा सभी काम हो गया है माँ, और कोई काम हो तो आप मुझे बताइए। बूढ़ी अम्मा ने कहा नहीं बेटी, अब तुम जाओ, लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा कहती है ठीक है और वह आगे चली जाती है। आगे चलते चलते एक नदी आती है। वहाँ पर भी एक बूढ़ी अम्मा बैठी रहती है और वह कहती है कि बेटी तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? पूर्णिमा अपना परिचय देती है और उन्हें पूरी बात बताती है। तब वह बूढ़ी औरत भी कहती है नदी पर स्नान करने तो सब आते हैं, लेकिन कोई यहाँ की साफ सफाई नहीं करता, इसलिए तुम ही कर दो। पूर्णिमा कहती है ठीक है माँ जी, और वहाँ की साफ सफाई कर देती है। उस बूढ़ी अम्मा के पैर भी दबा देती है और कहती है माँ जी कोई काम हो तो बताइए। बूढ़ी औरत कहती है कुछ नहीं बेटी, लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। और वहाँ नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर पहुँच जाती है और वहाँ अपने मायके के घर पहुँच जाती है। वहाँ पर पूर्णिमा के भाई और भाभी उसे देखकर खुश हो जाते हैं और पूर्णिमा की बहुत खातिरदारी करते हैं, उससे बहुत सारी बातें भी करते हैं। बच्चों को भी साथ में लेकर आती तो बहुत अच्छा होता, ऐसा वह पूर्णिमा से कहते हैं। अब कुछ समय के बाद पूर्णिमा ने वापस अपने ससुराल जाने को कहा तो उसकी भाभी ने उसके लिए एक साड़ी दी
और खेलने के लिए बच्चों को खिलौने और कपड़े, खाने पीने की कुछ चीज़ें भी दीं और कहा कि तुम बहुत दिनों के बाद आती हो। और पूर्णिमा की भाभी ने एक थैला पूर्णिमा के हाथ में दे दिया और कहा जाओ जल्दी वापस आना। इसके बाद पूर्णिमा वहाँ से अपने ससुराल के लिए रवाना हुई और उसी की नदी के किनारे पहुँची और नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर उतर गई। वहाँ पर उतरने के बाद वह उसे एक बूढ़ी अम्मा मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इस थैले को घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है। अब पूर्णिमा के पास कई थैले हो गए। उन्हें लेकर पूर्णिमा वहाँ से रवाना हुई। आगे कुछ दूर पर चलने पर काली माता का मंदिर आ गया। वहाँ पर काली माँ बूढ़ी माँ के रूप में विराजमान थी। उसने कहा आ गई बेटी पूर्णिमा। पूर्णिमा ने कहा हाँ माँ जी मैं आ गई। तो काली माँ ने उसे एक और थैला दिया और कहा यह थैला अपने घर जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास 3-4 थैले हो गए। उन्हें लेकर पूर्णिमा आगे बढ़ी। कुछ दूर जाने पर शिव जी का मंदिर आया जहाँ बूढ़े बाबा ने के रूप में शिवजी स्वयं विराजमान थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा आ गई बेटी पूर्णिमा और यह कहकर उसे एक थैला दिया और कहा कि यह थैला तुम अपने घर जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए। पूर्णिमा 4 थैले पहले तो अब कैसे ले जाती। उसने एक पुरानी साड़ी निकाली और उन सभी का एक गट्ठा बना लिया और उसे सर पर रखकर रवाना हो गई। कुछ दूर जाने के बाद उसे तुलसी माँ बूढ़ी औरत के रूप में मिली। कहती हैं पूर्णिमा तुम आ गई। कहती है हाँ माँ जी। उस बूढ़ी औरत ने उसे फिर एक थैला और दिया और कहती है कि यह थैला घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा कहती है ठीक है माँ और वह घर के लिए रवाना हो गई। पूर्णिमा अब अपने घर पहुँच गई। बच्चों को देखा और उसने अपने मायके के थैले खोलने लगी। उनके लिए अच्छे अच्छे कपड़े और खाने की चीज़ लाई थी। पूर्णिमा ने कपड़े अपने बच्चों को दे दिए और खाने पीने की चीज़ भी बच्चों को दे दी। बच्चे यह पाकर खुश हुए। अब पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो उसे गंगा मैया ने दिया। उसमें ढेर सारे जवाहरात सोना चांदी थे। इसके बाद पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला जो उसे काली माँ ने दिया। उसमें बहुत सारा सोना और श्रृंगार का सामान भरा था। इसके बाद पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला जो उसे भगवान शिव शंभू ने दिया था। उसमें बहुत सारी धन संपत्ति से भरा हुआ था और बहुत सारी खुशियाँ भी भरी थी। इसके बाद अब पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला जो उसे तुलसी माँ ने दिया था। उसमें चावल दाल और 7 प्रकार की खाने की चीज़ें भरी हुई थी। अब पूर्णिमा के घर में किसी चीज़ की कमी ना हुई। उसका घर धन धान्य से भरा था। अब पूर्णिमा और उसका परिवार सुखी से जीवन व्यतीत करने लगे। पूर्णिमा के मन में विचार आया क्यों ना शिवजी की कथा कराई जाए और शिवजी की कथा में एक कार्यक्रम रखा। पूर्णिमा ने घर में कथा रखी और गांव के सभी लोगों को निमंत्रण दिया। घर घर जाकर सभी को बुलाया। पूर्णिमा अपनी बहन अमावस्या के घर भी गई और अमावस्या को भी शिव जी की कथा में आने का निमंत्रण दिया। जब अमावस्या पूर्णिमा के घर शिव जी की कथा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी प्रकार की चीज़ की कोई कमी नहीं है। इतना सारा धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित हो गई। उसने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारे पास इतनी दौलत कहाँ से आई। पूर्णिमा ने कहा देखो बहन तुमने शिव जी की कथा में मुझे बुलाया नहीं था, फिर भी मैं चली आई और तुमने मुझे प्रसाद भी नहीं दिया और मेरी गरीबी का मजाक भी उड़ाया। उसके बाद मैं अपने घर आ गई और घर आते आते मन में सोच रही थी कि अपने मायके जाऊंगी और मैं अपने मायके चली गई और जो कुछ घटना इस बीच हुई वह सभी घटना अपनी बहन अमावस्या को बता दी। अमावस्या कहती है तुम भी मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डांट लो। लेकिन पूर्णिमा ने कहा यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सभी को दूंगी, तुम्हें भी दूंगी। फिर भी अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और वह सीधे अपने घर जाकर अपने बच्चों से कहकर वहाँ अपने मायके के लिए निकल गई। रास्ते में चलते चलते तुलसी माँ मिली जो चबूतरे पर बूढ़ी माँ के रूप में विराजमान थी। उन्होंने अमावस्या से कहा बेटी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो।
अमावस्या ने अपना परिचय दिया। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई भी कर दो। इस पर अमावस्या ने कहा, मैं नहीं करूँगी, मैंने इतनी महंगी साड़ी जो पहन रखी है वो गंदी हो जाएगी। और वह कहकर आगे चली गई। आगे जाने पर उसे भगवान शिव मिले, जिसने भी उससे ऐसा कहा। उसके बाद आगे चली जाने पर उसे काली माँ मिली। जब उन्होंने भी साफ सफाई के लिए कहा तो अमावस्या ने उन्हें भी यही जवाब दिया। इसके बाद अमावस्या जब नाव में बैठने लगी तो नाव में फूलों की जगह कांटे भरे थे जो उसके पैरों में चुभ रहे थे। किनारे पर उतरकर वह अपने मायके चली गई। जब वहां उसे उसकी भाभियों ने तथा भाइयों ने देखा तो मन ही मन कहने लगे कि काम की न काज की, 2.5 मन अनाज की, अब फिर से आ गई। पूर्णिमा तो हमारे कामों में हाथ बटाती है और यह तो कोई काम करेगी नहीं। अब उन्होंने खाना बनाया और खा पीकर सो गए। जब अमावस्या सुबह उठी और अपनी भाभियों से कहा कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, उन्होंने कहा कि ठीक है जाओ। अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तो तुमने इतना बड़ा थैला दिया था, मुझे कुछ नहीं दोगे? तब उसके भाई ने कहा, काम काज कुछ करती हो नहीं। तब वह वहाँ से निकल गई और नदी के किनारे पहुँची। वहाँ गंगा मैया बूढ़ी औरत का रूप धारण करके बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने कहा, आ गई बेटी? तो उसने कहा, मैं आ गई। अमावस्या ने कहा, तुमने पूर्णिमा को तो एक थैला दिया था, मुझे नहीं दोगी क्या? बूढ़ी माँ से अमावस्या ने कहा, तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुँच जाएगा। बूढ़ी माँ ने जवाब दिया। इसके बाद आगे जाने पर उसे काली मैया मिली, जिसने भी अमावस्या को यह कहा। इसके बाद आगे जाने पर उसे भगवान शिव मिले, उन्होंने भी अमावस्या से यही कहा। फिर तुलसी माँ मिली, उन्होंने भी यही कहा कि थैला घर पहुँच जाएगा। अमावस्या अपने घर पहुँची। आंगन में देखा तो 5 थैले पड़े थे। अमावस्या ने सोचा, मेरे पास भी अब बहुत सारा धन दौलत इकट्ठा हो गया है। अब और धीरे धीरे उसने थैलों को खोलना शुरू किया। उसमें सभी थैलों को खोला। किसी में मिट्टी थी, किसी में पत्थर कंकर थे, किसी में कोयला, और उसे मायके से भी कुछ नहीं मिला था। इस थैले में भी कुछ नहीं था। अमावस्या दौड़ती हुई पूर्णिमा के घर गई और कहा, तुम्हें तो इतना सब कुछ मिला, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। फिर पूर्णिमा ने बताया कि जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो अपनी भाभियों के साथ उनके कामों में हाथ बटाती हूँ, उनके साथ मिलकर काम करती हूँ, लेकिन तुम ऐसा कुछ भी नहीं करती जिससे तुम्हारी इज्जत हो, इसलिए वह तुम्हें भला क्या देंगे। इसके बाद तुमने गंगा मैया को भी ठुकरा दिया, भगवान शिव को भी ठुकरा दिया, तो वे सब तुम्हारी मदद क्यों करेंगे। अमावस्या कहती है, बहन तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर हमेशा अत्याचार किया है, मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं भी भगवान की भक्ति करूँगी और सब कुछ प्राप्त कर लूँगी, मुझे इन सब चीज़ों का रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा ने कहा कि तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो और उसके कथा करना। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में कथा मांगना, तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन भगवान ने यह सूत्र दिए हैं, इनको लेकर अमावस्या ने कहा, ठीक है, इनको अपने हृदय में बसा लेना। मैंने भी यह 3 सूत्र अपने जीवन में अपनाए थे और सच्चे मन से भगवान की भक्ति और पूजा पाठ की थी। फिर भगवान ने मुझे सब कुछ दिया जो तुम्हारे पास है, और तुम्हारे पास वह सब कुछ खत्म हो गया। इसके बाद अमावस्या अपने घर गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी। भगवान शिव से उसने माफ़ी मांगी और गौ माता की भी सेवा की, और तब से अमावस्या दूसरे लोगों की भी मदद करने लगी। इस प्रकार अमावस्या और पूर्णिमा की कहानी पूर्ण होती है। धन्यवाद साथियों। कैसी लगी आपको ये कहानी? कहानी लंबी है, लेकिन कहानी बताती है कि भगवान की भक्ति और किसी की सेवा हमेशा एक अच्छा ही मोड़ देती है हमारी ज़िंदगी में। हम उस चीज़ को समझें या ना समझें, भलाई कभी भी बेकार नहीं होती। भगवान की नज़रों से कभी कुछ नहीं बच सकता। दुनिया चाहे लाख बुरा कर ले उस इंसान के साथ, लेकिन जिसके साथ भगवान परमपिता परमेश्वर होते हैं उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। यही बताती है पूर्णिमा और अमावस्या की कहानी। पूर्णिमा गरीब होने के बाद भी शांत मन और प्रभु भक्ति में लीन थी, वहीं अमावस्या उसके बिल्कुल ही विपरीत थी और उसके मन में धन पाने के लिए लालच भी आ गया। लेकिन अंततः
पूर्णिमा ने अपनी बहन को एक अच्छा सबक सिखाया और दोनों बहनें मिलजुल कर रहने लगीं। साथियों, ऐसे ही और अच्छी नई नई कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद साथियों। भगवान शिव शंभू का आशीर्वाद आप लोगों पर हमेशा ही बना रहे।